सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को हम बनाते हैं। सवाल आपका है TRN 26वां कोड है, ध्यान से आप देखिएगा। सवाल नंबर 1 से हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है, सवाल नंबर 1 यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो संख्या है, यदि दो संख्या है उनका योगफल 33 है। दो संख्या है उनका योगफल 33 है, मतलब x + y दो संख्या है, इनका योगफल 33 है। 33 हमने लिख लिया। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पर कि और उनका अंतर 13 हो। उनका अंतर 13 हो मतलब क्या, घटाओ 13 है, x - y = 13। तो हमको पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या आपको बताना है। तो बड़ी संख्या क्या होगा, सोचिए। बड़ी संख्या वही होगा, यानी x का मान जो होगा वही बड़ी होगा, क्योंकि जिसमें कोई चीज़ घटता है, घटने वाला छोटा होता है और जिसमें घटता है वो बड़ा होता है। तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यदि हम जोड़ लेते हैं तो 2x बराबर कितना होगा, ये 6 ये 4 46 होगा। तो x बराबर कितना होगा 23। x बराबर 23 होगा, तो 23 आपका बड़ी संख्या होगी। यही आंसर होगा 23। समझ में आ चुका होगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। 2 पर आते हैं, एक आध दो बार बनाते रहेंगे सवाल को तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 आपका कहता है यहाँ पर कि सवाल उसी प्रकार से सेम लगभग 2 4 5 सवाल आपका एक ही प्रकार से है। उसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसा कह रहा है वैसा काम कर लीजिए आप। सवाल यहाँ बोला जा रहा है कि दो धनात्मक, सवाल बोलता है दो धनात्मक संख्या का योगफल 27 है। दो धनात्मक संख्या x और y ले लिए, योगफल 27 है। x + y = 27 हो गया, ठीक है। दो धनात्मक संख्या जिनका योगफल 27 है, तो योगफल मतलब जोड़ होता है। x + y = 27 हमने लिए। अब उसके बाद बोला जा रहा है जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है। वर्ग का अंतर 81 है, मतलब कह सकते हैं कि स्क्वायर x² - y²। अगर दो संख्या, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, वर्गों का अंतर 81 है। 81 कर लिए। तो हमको पूछा जा रहा है दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या है, मतलब x और y का मान चाहिए। दोनों में से बड़ी संख्या जो होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप x + y का मान हो गया कितना 27। तो इसका सूत्र तो आप जानते हैं, a² - b² = a + b × a - b। a - b जानते हैं = 81। अब a + b का मान कितना 27। तो a + b मतलब x + y का मान 27, या 27 डालिएगा 3 बार में कट जाएगा। तो x - y बराबर आप लिख सकते हैं 3। x - y = 3 और x + y = 27। तो हमको पूछा जा रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या क्या है। फिर सोचिए कि बड़ी संख्या क्या होगा, x का मान होगा, बड़ी संख्या होगा, क्योंकि x में घटा है y, तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा x का मान निकालना है। तो ये दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं तो x का मान मेरा निकल जाएगा। तो y कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर कितना होगा 30। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 15। यही आंसर हो गया 15। बना सकते। देखिए सवाल को बनाने के लिए आपको छोटा करने के लिए सिर्फ आपको ध्यान देना है कि इसमें जो स्टेप छोड़ने लायक है उसको छोड़ लीजिए आप, अपने आप छोटा हो जाएगा, अपने आप आसान हो जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है दो संख्या जिनका योगफल 10 है। दो संख्या है जिनका योगफल 10 है, संख्या मान लेते हैं x + y, जिनका योगफल 10 है, 10 हो गया, और उनके वर्गों का अंतर 60 है। सवाल सेम है, उनके वर्गों का अंतर 60 है, यानी x² - y² = 60। फिर सेम लिख सकते हैं हम, उसी तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर x + y × x - y = 60 लिख सकते हैं। अब देखिए x + y का मान दिया है कितना 10 दिया है, तो यहाँ 10 डालेंगे हम। तो 10 डालेंगे तो क्या होगा x - y होगा, x - y = 60 होगा। इसको 6 बार में काट सकते हैं। तो x - y बराबर कितना होगा 6। तो हमको पूछा जा रहा है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। दोनों संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या ज्ञात करना है, x y दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है क्या, ये दोनों कट जाएगा। तो 2x बराबर कितना होगा 16। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 8। तो x बराबर 8 हो जाएगा। तो दोनों का योग 10 है, x बराबर 8 होगा, तो y बराबर कितना होगा 2, यानी कि 8 और 2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ चुका है। देखिए इसको आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन का था क्या, ध्यान से देखेंगे कि दो संख्या जिनका योगफल 10 है। योगफल 10 है, तो दोनों संख्या सबका योग 10 है, सबका योग 10 है, सबका योग 10 है। अब उसके बाद बोला जा रहा है उनके वर्गों का अंतर 60 है।
तो वर्ग का अंतर मतलब स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, दोनों का अंतर 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, जो इच्छा कर सकते हैं, ऑप्शन भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल आगे आइए, देखिए सवाल नंबर आगे क्या कहता है, सवाल नंबर 4 पर आते हैं, 4 को समझते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो संख्या का योग 30 है, दो संख्या का योग 30 है और उनका गुणनफल 216 है। दो संख्या का योग x प्लस वाई ले लिए, इनका योगफल 30 है, उनका गुणनफल 16 है। एक्स वाई का मान, उनका गुणनफल 216 है, उनका गुणनफल 216 है। तो बोला जा रहा है कि उन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। दोनों संख्या का अंतर मतलब क्या, दोनों संख्या का घटाव क्या होगा, x माइनस वाई का मान क्या होगा, इसी को बताना है। तो देखिए दोनों संख्या का अंतर ज्ञात करने के लिए ऑप्शन से भी चलिएगा तो जल्दी बन जाएगा। तो ऑप्शन से कैसे ट्राई करेंगे देखेंगे। ऑप्शन इस प्रकार से ट्राई करेंगे कि दोनों संख्या का अंतर बाई चांस हम 8 मान लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 8 मान लेते हैं। तो यहाँ हम चेक करते हैं, दोनों को काटेंगे तो 2x बराबर क्या होगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 38 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 17, x बराबर 17 हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर कितना होगा, y बराबर 13, y बराबर 13 आ गया। तो दोनों को गुणा करेंगे, 7 या 1 से लास्ट में 1 आएगा। 16 कहीं आ रहा है क्या, 16 नहीं आ रहा है, 16 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा ऑप्शन को लेकर चलना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन से ट्राई करते हैं फिर स्पीड में भी हम चलेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। दूसरा x माइनस वाई बराबर कितना 6 मान लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर यदि हम 6 लेते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 36 होगा। तो x बराबर कितना होगा 18, x बराबर 18 हो गया। तो y बराबर कितना होगा 12, y बराबर 12 हो गया। तो हम देखते हैं कि दोनों का गुणनफल 216, 18 गुना 12 216 आ रहा है क्या, तो 216 यदि आ गया तो मेरा आंसर सही हो जाएगा, अन्यथा दूसरा को चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 लेते हैं, 4 पर बन जाएगा, अगर नहीं पूरेगा तो फिर आगे लेंगे, नहीं तो फिर आगे लेना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि 18 गुना 12 आपका 216 पुर सकता है, ट्राई कर लेते हैं 18 गुना 12। तो यहाँ पर आप 18 गुना 12 कीजिएगा, 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, 2 1 3। अब यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 6, 8 3 11 के 1 बाकी 1, 216 पुर गया। ऐसे अनुमान से भी लग रहा था 8 दूनी 16, 216 पुरेगा। इस कारण से आपका रिजल्ट यही बनेगा, यही आंसर हो गया। ऑप्शन से जल्दी बना सकते हैं या नहीं तो इसका तरीका भी होता है सूत्र लगाने का, सूत्र लगा के बना सकते हैं। सूत्र लिखिएगा तो उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला आते हैं। अगला सवाल नंबर 5 पर आइएगा। 5 नंबर सवाल कहता है दो संख्या का अंतर 5 है, x माइनस वाई बराबर 5, दो संख्या का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 336 है। सेम सवाल है, उनका गुणनफल 336 है। तो उन दोनों संख्या का योग क्या है, हमको योग चाहिए। तो सारा ऑप्शन तो योग्य होगा, सब तो ऑप्शन योग्य में होगा। तो योग चाहिए तो यहाँ देखिए, तो दोनों संख्या का योग मान लेते हैं 21। अगर हम 21 मानते हैं, यहाँ x प्लस वाई बराबर हम 21 ले लेते हैं, तो होता क्या है देखना पड़ेगा कि x प्लस वाई बराबर 21 मेरा पोड़ रहा है कि नहीं पोड़ रहा है। तो अगर हम x प्लस वाई बराबर 21 मान लेते हैं क्योंकि योगफल माना है, तो देखिए अगर हम इसको x माइनस वाई बराबर 5 दिया है, 21 5 ये 26, y का मान x और y का मान फटाफट ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, x का मान ज्ञात करने के लिए हाफ ले लीजिए और ये दोनों को जोड़ लीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 21 5 26, 26/2 13 चुपचाप लिख सकते हैं। और y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, हाफ इंटू दोनों को घटा लीजिए। 21 में 5 जाएगा तो 21 में 5 जाएगा 16, तो 21 में 5 जाएगा 16, 16/2 8, तो 8 तो हो गया। लेकिन हमको पुराना है दोनों का गुणनफल आपका 336 से नहीं पढ़ने वाला है, दोनों का गुणनफल 336 से नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। तो ऑप्शन अनुमान से लेना है, यहाँ पर 104 ही हो जाएगा, 336 से नहीं पड़ेगा। तो अगला ऑप्शन हम लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या पूरा था देखिए। अब स्पीड में हम ज्ञात करते हैं कैसे, स्पीड में कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अगर 28 हम ले लेते हैं तो 28 से ले लेते हैं तो यहाँ 5 28 5 33/2 पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेना। अगर 37 को लेते हैं, 37 5 कितना 42 हो जाएगा, तो ये चल सकता है। तो यहाँ पर दोनों का योगफल हम मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 37। अब स्पीड में हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के बड़ा 2 करेंगे। 37 5 42 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 37 में से 5 जाएगा 32, 32/2 16, y का मान 16 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का गुना करेंगे तो आपका ये पुर जाएगा, क्योंकि इकाई अंक गुना करने से 6 पोड़ रहा है, इसलिए आपका रिजल्ट क्या होगा 37। ये आंसर 37 होगा। समझ में आ चुका है, 37 आपका आंसर होगा, या 37 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल को बनाते बनाते प्रैक्टिस होगा, आपको समझाना है
तब हमको स्लोली काम करना पड़ता है। आपको जब बनाना पड़े तो फिर स्पीड में काम हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है, आपका सवाल यहाँ पर है 7 नंबर। 7 नंबर बोला जा रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 270 है। तो गुणनफल एक्स वाई का मान 270 है और उनका अंतर, अंतर मतलब घटाओ, उनका अंतर 3 है। तो उन दोनों संख्या का योग क्या है? योग चाहिए, मतलब कि x प्लस वाई का मान चाहिए। तो आप सोचिए, तो x प्लस वाई का उन दोनों संख्या का योग क्या होगा? तो योग होगा तो सब तो योग्य होगा। तो ऑप्शन से आप चलिए, उन दोनों संख्या का योग हम मान लेते हैं, ऑप्शन से जल्दी बनाते हैं। तो x प्लस वाई, अगर हम ऑप्शन से हम लेते हैं तो दोनों संख्या का योग हम ले लेते हैं बाई चांस 34 है। तो x का मान स्पीड में आप ज्ञात किए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ये 34 और 33, 34 और 3 37 हो जाएगा। तो ये जुटेगा नहीं, इसलिए पहले इसको हमको छोड़ देना था, इसको लेने नहीं था, क्योंकि बटन ही हो रहा है। अगर 20 लेते तो ये 23 पुड़ जाता है, तो ये नहीं चलेगा, ये भी 20 नहीं होगा। और 30 लेते तो ये 33 पुड़ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ये डायरेक्ट आप 33 को मार सकते हैं, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको दिखा देते हैं कैसे बनाना है, इसको देखिए। इसको करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको स्पीड में काम करना है। स्पीड में बनाने के लिए ऑप्शन को छाटना पड़ेगा। दोनों का योग अगर बाई चांस हम 33 ले लेते हैं, 33 रहता है, तो x का मान ज्ञात करने के दोनों को जोड़ के हाफ कर दिए, ये दोनों 33 3 36 18 हो जाएगा। y का मान ज्ञात करने दोनों को घटा के हाफ कर लिए, 33 में से 3 चला जाएगा 30 15। देखिए दोनों का गुणनफल करेंगे तो 8 पंजे 40, 0 पोड़ा, इसीलिए आंसर ये। ऑप्शन को जितना जल्दी छांट सकते हैं आपके लिए बेहतर होगा। ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 को देखिए, सवाल नंबर 8 नंबर सवाल यहाँ पर कहा था, क्या ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 8 नंबर सवाल को बनाने के लिए आपको देखिए करना क्या है। 8 नंबर सवाल यहाँ बोला जा रहा है आपका, यदि दो संख्या का योग 17 है, योग मतलब जोड़, दो संख्या का योग हो गया 17 और उनके वर्गों का योग 145 है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्गों का योग 145 है, तो दोनों संख्या क्या है? ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए, आप ऑप्शन से जल्दी बना सकते हैं। अगर दोनों का योग 17 है, ये इसका भी 17 है, दोनों का वर्गों का योग 145 पूर्णा चाहिए। तो 145 11 के स्क्वायर 121 हो जाएगा और 6 के स्क्वायर 36, तो 121 और 36 ये नहीं पूछ सकता, इसको छोड़ दिए। 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 9 के स्क्वायर 81, अगर इसको जोड़ लेते हैं ये 5 हो जाएगा 814, तो 145 पूर्ण है, इसीलिए आप इसको मार सकते हैं, ये आंसर हो गया। ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन जल्दी बना देगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल ये 17 आ चुका है, तो देखते हैं अगला कितना आ रहा है, 14। देखिए यहाँ से चलते 9 नंबर से हम चलते हैं, 9 नंबर से चलते फिर उसको भी बना लेंगे, नंबरिंग गड़बड़ा गया था। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दो संख्या का योग 31 है, फिर बोला दो संख्या का योग 31, x प्लस वाई बराबर 31, वो उन दोनों के वर्गों का अंतर कितना 155, सेम सवाल है, उनके वर्गों का अंतर 155 है, तो उन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर चाहिए आपको, तो बहुत आसान चीज़ है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 155 लिख सकते हैं। तो यहाँ a प्लस बी का मान दिया है 31 दिया है, तो यहाँ 31 डालेंगे तो 31 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको बना सकते हैं x माइनस वाई बराबर 31 से 5 बार में ये कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10 पर आइए, 10 को समझिए। सवाल नंबर 10 आपका कहता है, सवाल नंबर 10 यहाँ बोला जा रहा है कि 25 परिणामों का औसत 18 है, 25 परिणाम है, औसत 18 है। हम इसका आपको दे देते हैं तरीका, उसको बना के आप सब आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर क्या आता है। बोला 25 परिणामों का औसत, 25 परिणाम आपके पास है, उनका औसत 18 है, 25 गुना 18, इसको गुना कर लेंगे, जो भी आ जाएगा उसको लिख लेंगे। उनमें से 12 परिणामों का औसत 14 है, तो 12 परिणामों का औसत 14 है, यानी 12 परिणाम है औसत, औसत गुना संख्या करते योगफल मिलता है, ये बन जाएगा गुना करके। उसका बोला जा रहा है अंतिम पिछले 12 परिणामों का औसत 17 है, यानी 12 परिणामों का औसत 17 है, इसको भी गुना कर लेंगे, हो जाएगा। उसका बोला जा रहा है कि 13वां परिणाम क्या है, कुछ नहीं करना है,
इसको गुना करने के बाद 25 परिणाम का औसत हो, 25 परिणाम का योगफल हो जाएगा, 12 के ये योगफल हो जाएगा, फिर 12 की योगफल हो जाएगा। तो हमको अंतिम या 13वां या मिडिल कोई भी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब सोचिए एक आदमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ लेना है और ये 25 में घटा लेना है, इधर सोचना है, काम इधर करना है। इससे गुना करने के बाद जो आएगा इसको जोड़ लीजिए, फिर इसमें घटा लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कॉमेंट बॉक्स में सब बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है 11 पर आते हैं। 11 को देखिए, 11 नंबर सवाल यहां कहता क्या है, 11 नंबर बोला जा रहा है कि यहां पर 8 संख्या का औसत 20 है। 8 संख्या का औसत 20 है, 8 संख्या का औसत 20 हो जाएगा, 160 टोटल योगफल होगा। क्योंकि आपको पता है संख्या गुना औसत करते ही वो योगफल आता है। 8 संख्या का औसत 20 है, 160 हो गया। इनमें से नई संख्या बढ़ा दिया जाए, एक नई संख्या बढ़ाएंगे तो होगा कितना, 9। तो एक नई संख्या बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। औसत में 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ जाता है। पहले 20 था तो 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। 10% बढ़ना मतलब 110, 20% बढ़ रहा मतलब 120 होगा, मतलब ये 22 हो जाता है। तो 22 गुना 9 करेंगे कितना होगा, तो 22 गुना 9 आप कीजिए तो 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 दूना 18 19, यानी 198 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि नई संख्या क्या होगी, तो नई संख्या 198 में 160 घटा लिए 38 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा। नई संख्या 38 हो जाएगा। समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आते हैं सवाल नंबर 12 को आइए, 12 को देखिए, 12 को समझिए। 12 नंबर सवाल यहाँ आपका कहता है, 12 नंबर बोला जा रहा है कि 5 संख्या का योग 135 है। 5 संख्या के योग 135 है, 5 गुना 135 कर लेते हैं, इसको गुना कर लेंगे, 25 25 के 5 बाकी 2, 5 या 15, 2 17 7 बाकी 1 और 5 1 6, 675। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक नई संख्या जोड़ा जाए, तो नई संख्या जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। नई संख्या जोड़ने पर इसका माध्य 28 हो जाता है, तो इसका माध्य 28 हो जाता है। तो नई संख्या क्या है, कुछ नहीं करनी, इसको गुना कर लिए, 8 छक 48 के 8 बाकी 4, 6 दूना 12 4 16, बस इतना हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो वह नई संख्या क्या है, तो नई संख्या क्या है, तो थोड़ा सी गड़बड़ हुआ है क्या, तो 5 संख्या का योग दिया है ना, औसत नहीं दिया, इसी कारण से गड़बड़ हो रहा था। देखिए 5 संख्या का योग कह दिया आपको, औसत नहीं बोला। 5 संख्या का योग 135 है, तो 135 योग है तो योग डायरेक्ट 135 हो जाएगा, औसत से गुना नहीं होगा, 135 ये डायरेक्ट है। बस 6 संख्या का औसत यहाँ बोल दिया 28 है। तो हमको पूछा जा रहा है कि नई संख्या क्या, बस इसमें आप घटा लीजिएगा तो नई संख्या हो जाएगा, ये रिजल्ट बनेगा, नई संख्या होगा। समझ में आ चुका होगा, बस घटा के देंगे आंसर कि आपका आंसर क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 तक हो गए, 13 पर आते हैं। तो 13 पीछे है क्या, देख लेते हैं, 13 पीछे होगा तो बनाएंगे। चलिए 13 यहाँ आ गया। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल समझिए। 13 नंबर सवाल का आता है कि 6 और 34 के बीच सभी संख्या का औसत क्या होगा जो 5 से विभाज्य। 6 और 34 के बीच 5 से कटने वाला, 6 से बढ़ेंगे, 6 के बाद क्या 10 कटेगा 5 से, उसके बाद फिर आगे कटते जाएगा 15, फिर 20, फिर आगे चलते चलते लास्ट में 34 से पहले 30 कटेगा ना। तो औसत का सूत्र आपको पता है कि औसत का सूत्र आपको हम बताए हुए हैं, पहली जोड़ अंतिम रटो, पहली जोड़ अंतिम रटो, पहली 10 और अंतिम 30 है बटा 2। बस इसको हल करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 20, यह उत्तर हो जाएगा 20। क्योंकि औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम रट्टू और बीच वाले को नहीं लेना है, बस पहली जोड़ अंतिम रट्टू करना है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल में 14 पढ़ाई। 14 नंबर का आता है 5 संख्या का औसत 35 है, यदि एक संख्या 23 को x से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान क्या हो। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए एक सवाल हम बताए होंगे। सवाल हम बताएंगे कि 5 सदस्यों वाले किसी सदस्य या किसी टीम की औसत आयु कुछ था, उनमें से एक सदस्य जिसकी आयु 20 वर्ष है, उसके स्थान पर एक नए सदस्य को सम्मिलित किया जाता है, जिससे औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो सम्मिलित किए जाने वाले सदस्य की आयु क्या है। तो सेम वही सवाल है, टेंशन आपको नहीं लेना है, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना। 5 संख्या यहाँ पर बोला जा रहा है, 5 संख्या है, तो 5 संख्या, तो 5 संख्या हम लिख दिए। 5 संख्या का औसत 35 है, बिल्कुल सही, 35 से कोई बात नहीं। यदि उनमें से एक संख्या 23 को x से बदला जाए, 35 से तो रहने दी, ये संख्या है, ये औसत है। 5 संख्या का औसत 23 है, उनमें से एक संख्या 23 को x से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है,
औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है 23 को, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगा तो मतलब क्या, तो औसत में 2 बढ़ेगा तो 5 दूना 10 बढ़ेगा, ठीक है। तो 10 बढ़ेगा तो यहाँ पर 10 बढ़ेगा तो 10 इसमें बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है वृद्धि हो जाती है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ सोचिए जरा कि 5 संख्या का औसत 35 है, तो औसत 35 है, यदि उनमें से एक संख्या 23 को x से बदला जाए तो 2 की वृद्धि हो जाती है, तो 2 की वृद्धि हो जाती है तो x का मान क्या होगा। तो 23 को बदले हैं तो 23 को बदले हैं तो 2 की वृद्धि हो जाएगा, तो मतलब 10 की वृद्धि होगा, तो 10 की वृद्धि होगा तो कितना टोटल हो जाएगा, ये 33। तो रिजल्ट होगा कि x का मान क्या हो जाएगा, 33। यह उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। वृद्धि हो गया था, वृद्धि में सिर्फ जोड़ लेना, औसत क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं, औसत से कोई मतलब नहीं। हम लिखाते थे औसत कुछ है, तो कुछ है तो कोई मतलब नहीं, कुछ है तो रहने दिए। यहाँ पर 35 दिया है तो कोई बात नहीं, 35 को छोड़ देना है। आपको सिर्फ ध्यान देना, जिससे चेंज करेंगे, जिससे बदलेंगे, बस उसमें वृद्धि कर देंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, अगर कमी करेगा तो माइनस कर देंगे। समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे सवाल की ओर आते हैं, अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कहता है सवाल नंबर 15 नंबर यहाँ सवाल बोला जा रहा है कि 100 संख्या का औसत 44 है। 100 संख्या है, औसत 44 है, 100 गुना 44 करेंगे मतलब 4400 आएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि 100 संख्या और 4 अन्य संख्या का औसत 50 है, मतलब 104 का औसत 50 है। 50 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 50 ये 5200 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5200 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है तो नई संख्या का औसत क्या है, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 800 बढ़ेगा, 6 2 800 बढ़ जाएगा। तो 800 बढ़ेगा तो संख्या कितना बढ़ेगा, संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 की वृद्धि होगा। तो औसत, नई संख्या का औसत बनाने के लिए तो योग बटा संख्या होता है, तो रिजल्ट आपका क्या होगा, 200। तो रिजल्ट आपका 200 होगा, यही आंसर 200, ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हो जाएगा। समझ आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर, एक आध बार इसको रिपीट कीजिएगा तब समझ में आएगा, एक बार में तो नहीं होगा, अब बार बार रिपीट करते रहेंगे तो फिर दिक्कत है। टॉपिक वाइज हम सवाल बनाएंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं होगा, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बात है। सवाल में आपका हो गया 15, 16 पर आते हैं, 16 को बनाते हैं। ये 11 हो गया, 16 देखते हैं। 16 कहाँ चला गया, चलिए 16 नहीं है, देखिए 16 होगा कहीं पर, उसको हम बना लेंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 19 नंबर सवाल कहता है कि 2 संख्या का अनुपात 1:2 है। 2 संख्या है ए और बी, 1:2 है, 1:2 ले लिए। दोनों संख्या में 7 जोड़ा जाए तो 3:5 हो जाता है। दोनों संख्या में 7 जोड़ा जाए 3:5 हो जाता है। इसमें भी 7 जोड़ना है और इसमें भी 7 जोड़ना है, तब 3:5 होगा। तो देखिए अगर दोनों में सेम वृद्धि हो तो दोनों का रेशियो का अंतर जो होगा सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं तो सेम करने की जरूरत है, सेम करना पड़ेगा आपको। तो सेम करने के लिए सोचिए यहाँ कितने का अंतर है, आप दिमाग लगाइए कि यहाँ अंतर 1 का है और यहाँ अंतर कितने का, 2 का है। तो 2 से इसमें गुना कर लेते हैं, सेम करने के लिए का यही तरीका है। 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 होगा, ये 4 होगा। अब देखिए 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ गया, 4 से 5 हो गए, 1 बढ़ गया, तो 1 कलम का दाम आपका 7 हो जाएगा। तो आंसर पूछा जा रहा है हमको, आंसर यहाँ बताना है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 2 है कि 4 है, तो 4 है, तो 4 में निकालिएगा, 4 कलम का दाम 28 रुपया, यही रिजल्ट होगा 28, यही आंसर होगा, 28 रुपया आंसर हो जाएगा। यानी 28 बड़ी संख्या 28 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला सवाल सेम दिख रहा है, 20 नंबर। 20 नंबर बनाते हैं, 20 नंबर को देखिए। 20 नंबर सवाल कहा था क्या, सवाल नंबर 20 यहाँ पर बोला जा रहा है आपका 20 नंबर। 20 नंबर कहा था 2 संख्या 11:13 का अनुपात, ए और बी 2 संख्या 11:13 है, 11:13 लिए। दोनों संख्या में 12 बढ़ाया जाए तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है। 12 हम प्लस कर ले तो 12 इसमें भी प्लस करेंगे, इसमें भी 12 प्लस करेंगे, तब 7:9 होगा। तो आप सोचिए कि यहाँ 11 से 7 हो गया तो 4 की कमी हो गया, और यहाँ पर 13 से 9 हो गया, 4 की कमी हो गया, ठीक ठाक है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो 4 कलम का दाम 12 रुपया, तो 1 कलम का दाम 3 रुपया। तो हमको पूछा जा रहा है तो इन संख्या को ज्ञात करें, तो इन संख्या को ज्ञात करें मतलब दोनों को ज्ञात करना है। पहला 11 है, 1 कलम का दाम 3 रुपया, तो 11 कलम का दाम कितना होगा, 33। तो 33 और 13 कलम का दाम कितना, 39। 33 और 39 ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल को दिखाते हैं।
सवाल आगे देखिए कहता क्या है। अगला सवाल यहां पर आपका है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, सवाल नंबर 21 नंबर सवाल यहां कह रहा है। 21 नंबर सवाल कहता है कि जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। कोई संख्या x है, x का 40%, 40/100 प्रतिशत मतलब क्या, बटा 100, किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। दूसरी संख्या वही हो गई, दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी से 60% हो जाता है। यानी दूसरी संख्या y था, 60% अब संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, तो मतलब 60% बढ़ गया, 160 हो जाती है। तो हमको पूछा जा रहा है पहली और दूसरी का अनुपात क्या है, मतलब x अनुपात y चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसको हल कीजिए आप। हल करने के लिए आप सोचिए कि अगर यहाँ पर हम 100 रहता तो 100 कैंसिल हो जाता है। तो आपको करना क्या, सॉल्यूशन को आसान करने के लिए 100 यहाँ दे दीजिए, तो 100 गुना भी करना पड़ेगा इसमें। बटा 100 किया था, बटा 100 गुना कर लिया। अब देखिए 100 सबका खत्म हो गया, यहाँ हो जाएगा 40x प्लस 100y बराबर 160y। तो y को एक तरफ कर लेते 40x, तो इस तरफ ले जाएंगे तो 60y होगा। 60y हो जाएगा तो यहाँ 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 बार में इसको काटेंगे, 3 बार में। तो अनुपात का मतलब होता है बटा x बटा y बराबर 3/2, यानी 3/2 आ गया था, 3/2, यही आंसर हो, 3/2 आंसर हो गया। ये उत्तर हो जाए, समझ आ चुका है। तो आपका ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं, 22 को बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 का होता क्या है। सवाल नंबर 22 यहां पर कह रहा है, ध्यान दीजिए 22 नंबर सवाल आपका कहता है, सेम उसी प्रकार से है कि यदि दो संख्या में से पहली संख्या का 30%, दो संख्या, तो दो संख्या में से पहली संख्या का मतलब होना 30%, प्रतिशत का मतलब बटा 100, दूसरी संख्या भी का 75%, 75/100 के बराबर है। तो बराबर हमने कर लिया, ये 100 खत्म हो गया। अब इसको काटेंगे, तो इसको काटिए 5 से 6 बार में, 5 से काटिए 15 बार में। अब 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या होगा, 5y। तो हमको अनुपात चाहिए, अनुपात का मतलब होता है बटा x बटा y बराबर 5/2, 5/2 का मतलब होता है 5/2। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। चलिए ये सब बहुत आसान होता है, बस आपको सिर्फ बढ़िया से देखना है। अगर आप अच्छे से देख लेते तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा, अच्छा से देखना पड़ेगा। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर आपका कहता है 23 नंबर सवाल पढ़ाते हैं, 23 नंबर सवाल को बनाते हैं। 23 नंबर सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय सी की आय से 20% कम हो, तो ABC का अनुपात। कुछ नहीं करना है, बस लिखना पड़ेगा आपको, लिख लीजिएगा तो फिर सवाल बन जाएगा। तो सवाल यहाँ पर कहा था ए की आय, तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए जो है बी से 10% अधिक है। अगर ये 100 तो ये 110। फिर बोला, फिर कहा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो अगर ये 100 तो ये 80 कम है। बस इसको लिखना है और जो कट रहा है उसको कटा लीजिए आप। इसको काट सकते हैं 4:5। तो हमको चाहिए ABC का अनुपात चाहिए, मतलब तीनों का अनुपात चाहिए, A अनुपात B अनुपात से। तो आप सोचिए B यहाँ 10 है, B यहाँ 4 है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए यदि हम इसमें 2 से गुना कर लेते तो ये 20 पुरेगा, अगर इसमें 5 से गुना कर लेते ये 20 पुरेगा। तो A का मान क्या होगा 22 और B का मान क्या होगा 20, और यहाँ पर B का मान 20 हो गया, C का मान 25। तो 22 20 25, तो 22 20 25 ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। सवाल एक आध बार देख लीजिएगा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा आपको। अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल अगला नंबर का आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है, सवाल यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाने के लिए ध्यान देना पड़ता है कि सटे नहीं, जो लिखा हुआ है तब मिटता है। सवाल आगे बोला 24 नंबर बोला जा रहा है कि दो संख्या, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 24 नंबर सवाल का था दो संख्या का योग 40 है, दो संख्या के योग 40 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 40 है, और उनका अंतर मतलब घटाओ, उनका अंतर 4 है। तो उन दोनों संख्या का अनुपात क्या है? अनुपात मतलब क्या, दोनों x y का मान चाहिए, कुछ नहीं करना। x का मान ज्ञात करने के लिए बोले हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए, 44/2 22 हो गया, और y का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा दिए, बटा 2 किए, 36/2 18 हो गया। अनुपात चाहिए, अनुपात मतलब क्या होता है, दोनों का अनुपात लिख लीजिए, हो गया 11 अनुपात क्या होगा 9, बस आंसर 11 अनुपात 9, 11 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर सी ये उत्तर हो गया।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 नंबर सवाल कहा था, क्या ध्यान नहीं है, 25 नंबर सवाल यहां कहता है कि दो संख्या है 3:5 है, 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 में ये कन्वर्ट हो जाए। तो इसको ऑप्शन से बनाइए, वो जल्दी बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। प्रोसेस भी हम लिख देंगे, प्रोसेस से मतलब नहीं है, ऑप्शन समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या जोड़ा जाए, अगर 6 जोड़ेंगे तो ये 18 होगा और ये 11 होगा, कभी ये नहीं पूरेगा। अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे तो ये 10 होगा, 7 जोड़ेंगे 12 होगा। अगर इसको कटाएंगे 5:6 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर यही है, 7 होगा। प्रोसेस बनाइएगा तो ऐसे बनाइए, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ना है जोड़ लीजिए कि ताकि यह अनुपात कितना हो जाए, ताकि अनुपात 5:6 हो जाए। 5/6 मतलब 5/6, बस हल करना, आंसर हो गया। समझ आ चुका है। चलिए अगला देख लेते, कौन छोटा हुआ है उसको बना लेंगे। कोई छोटा भी है तो देखते, चलिए ये छोटा हुआ है। सवाल नंबर 16 इसको बनाते हैं। सवाल में कहा था 5 छात्रों के लिए गणित में उसका औसत 50 पाया गया। 5 गो छात्र हैं, 50 पाया गया, यह संख्या 5 गो था, औसत 50 पाया गया। क्लियर है कि औसत 50 से निकाला, लेकिन गलती हो गई। लेकिन गलती क्या हो गया कि 48 के स्थान पर भूलवश 84 लिख दिया गया। 48 था इसका, 48 इसका था, लेकिन इस भूलवश 48 के स्थान पर 84 लिख दिया गया, मतलब ज़्यादा इसमें लिख दिया है ना। इसका मतलब औसत जो होगा थोड़ा कम होना चाहिए, इसमें ज़्यादा डाल दिया गया है, औसत कम होगा। तो कितना ज़्यादा लिखा पहले उसको देखना पड़ेगा। 48 मेरा था, हमने 84 लिख दिया, तो यहाँ कम कितना लिखे या ज़्यादा कितना लिखे सोचना पड़ेगा। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, ये 36 की कमी, 36 ये ज़्यादा कर दिया है। कितने संख्या में, 5 संख्या में 36 ज़्यादा कर लिया। तो पांचों संख्या का औसत बना लीजिए, तो 7 5 35, एक बच गया 7.2, तो 7.2 ज़्यादा कर लिया है। तो 7.2 सिर्फ इसमें घटा लीजिए, 7.2 घटाइएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.2 घटाइएगा तो आपका 42.8 आ जाएगा। तो 42.8 यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस 7.2 इसमें घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 50 में से 7.2 को घटाना है 7.2, बस इसको हल करेंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। समझ आ चुका होगा, इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सवाल सेम 17 नंबर है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर सवाल में 17 कहता क्या है। 17 में सवाल कहता है 20 संख्या का औसत 20 है। 20 संख्या का औसत 20 है, यह संख्या 20 है, औसत आपका 20 है, औसत 20 है। उसको आकलन करते समय, मूल्यांकन करते समय क्या हो गया कि 30 को गलती से 50 पढ़ लिया गया, यानी 30 था, 30 सही था, 50 लिख दिया गया, गलती हो गया, मतलब ज़्यादा इसमें चला गया। तो सही करने के लिए आपको कम करने की जरूरत है, कम कीजिएगा सही हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा हुआ, तो आप बोलेंगे 20 ज़्यादा हुआ। कितने संख्या में ज़्यादा हुआ, 20 संख्या में ज़्यादा हुआ, तो कितने की गलती होगी, 1। तो 1, 30 था मेरा, 50 से लिख दिया, मतलब इसमें ज़्यादा है, तो सही करने के लिए कम करने की जरूरत है। 20 में 1 घटा लिए, रिजल्ट आपका 19 होगा, ये उत्तर 19 होगा। समझ में आ चुका है। चलिए अगला सवाल है 18 नंबर सवाल बोलता है कि ये टेस्ट वाला सवाल है, स्पीड में हमको चलना ही पड़ेगा। स्पीड में यदि हम नहीं चलते हैं फिर सवाल नहीं पूरा हो पाएगा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टेस्ट वाले सवाल में स्पीड में चलना पड़ता है, जब हम टाइप वाइज बताएंगे तो फिर दिक्कत उसमें नहीं हो सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर आगे कहता है, ध्यान दिए, 21 38, 21 है, 38 है, 55 और 106 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक मतलब होता है कि अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर हो गया तो ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन से ट्राई करते हैं। यदि हम 2 घटाते हैं तो 21 में 2 घटेगा 19, 38 में 2 घटेगा तो 8 36 हो गया, और 55 में 2 घटेगा तो 55 में 2 घटेगा तो ये होगा कितना, 53 और 104। तो समानुपाती नहीं, ये अनुपात और ये अनुपात कभी भी बराबर नहीं है, बराबर होता तभी होता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, 4 को हम लेते हैं। 21 में 4 घटेगा 17, 21 में 4 घटेगा 17, और 38 में 4 घटेगा 34। एक अनुपात ये बनना चाहिए। दूसरा 55 में 4 घटेगा 51, ये 104। अब देखो ये दोनों लगता है बराबर है। अगर 17 बटा हम 34 करते हैं और 51 बटा 104 करते हैं, 1/2, ये भी 1/2, क्या समान अनुपात हो गया ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये होगा।
उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आगे आते हैं। रीजनिंग वाला जो सवाल है उसका भी वीडियो हम बनाएंगे पार्ट बाय पार्ट। बस थोड़ा सा अभी वीडियो क्लियर हो जाए, अभी थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आते हैं। तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।